नमस्कार दोस्तों, जीएस इंस्पायर्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, इतिहास साक्षी है कि मनुष्य के संकल्प के सामने नकारात्मक शक्तियां भी नाकाम हो जाती हैं। जब कोई अप्रिय प्रसंग हमारे जीवन में आता है, तब उसके सामने जाने के लिए एक सकारात्मक संकल्प की आवश्यकता होती है। और यही वह अवसर है जब हमारी परीक्षा होती है। हमने अनुभव किया होगा कि कठिन समय आता है तब छोटे छोटे टीले, जिनकी ऊंचाइयां खुले मौसम में साफ मालूम पड़ती हैं, बाढ़ में सब डूब जाते हैं। लेकिन सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटियां पानी के सतह के ऊपर दिखाई पड़ती हैं। जब आदमी में ऊंचे पहाड़ की तरह पक्की संकल्प शक्ति होती है, तब वह अपने लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब हो ही जाता है, भले ही उसके सामने कितने ही तूफान रूपी बाधाएं क्यों ना आ जाएं, क्योंकि यह संकल्प की शक्ति है। कहते हैं कि नेक काम करने के लिए धन की कमी आड़े नहीं आती, बशर्ते व्यक्ति का संकल्प पक्का होना चाहिए। प्रकृति ने मनुष्य को बहुत सी शक्तियों की नियामत से नवाजा है। ज़रूरत है अपने अंदर छिपी हुई शक्तियों के अपरिमित कोष को जागृत करने की। अपनी प्रबल संकल्प शक्ति के द्वारा व्यक्ति असंभव को भी संभव बना सकता है। एक प्रसंग है कि एक बार दैविक शक्तियाँ पृथ्वी पर भ्रमण कर रही थीं। रास्ते से गुजरते समय एक महात्मा ने उन्हें पहचान कर प्रणाम किया। वे शक्तियाँ यह समझ नहीं पाईं कि प्रणाम किसे किया गया है, इसलिए आपस में विवाद करते हुए वे शंका समाधान के लिए उस महात्मा के पास पहुँची। महात्मा ने पहले उनसे उनका परिचय पूछा। एक शक्ति बोली, मैं विधाता हूँ, सबका भाग्य लिखती हूँ, मेरी खींची हुई रेखाएँ अमिट हैं। महात्मा ने उनसे प्रश्न किया, क्या आप खींची हुई भाग्य रेखाओं को स्वयं मिटा सकती हैं या बदल सकती हैं? उसका जवाब उसने नहीं में दिया। महात्मा बोले, तब तो जाहिर है कि मैंने आपको प्रणाम नहीं किया। दूसरी शक्ति बोली, मैं बुद्धि हूँ और विवेक की स्वामी हूँ। महात्मा बोले, मैंने आपको भी प्रणाम नहीं किया, क्योंकि मैं इस सत्य को जानता हूँ कि मार खाने पर बुद्धि आती है और फिर चली जाती है। मनुष्य ठोकर खाने पर ही सचेत होता है, समर्थ हो जाने पर वह बुद्धि से काम लेना बंद कर देता है। तीसरी शक्ति बोली, मैं धन की देवी हूँ, मनुष्य को समृद्धि देती हूँ, भिखारी को राजा बना सकती हूँ। उसकी बात सुनकर महात्मा मुस्कुराए और बोले, देवी, आप जिसको धन और वैभव की पूर्ति करती हैं, वह विवेक खो बैठता है तथा उसमें लोभ, काम, क्रोध बढ़ने लगता है। इसलिए मेरा प्रणाम आपको भी नहीं था। अंत में चौथे शक्ति ने अपना परिचय देते हुए कहा कि महात्मा, मैं संकल्प शक्ति हूँ, मुझे धारण करने वाला कालजयी होता है। वह अलभ्य चीज़ें भी बहुत सरलता से प्राप्त कर सकता है। महात्मा ने यह शब्द सुनते ही चौथे शक्ति को फिर से प्रणाम किया और कहा, आप महाशक्ति हैं, अजेय हैं और अनंत भी। आपके सहारे मनुष्य कुछ भी हासिल कर सकता है। मेरा प्रणाम आपको ही निवेदित था। संतोष और सज्जनता ये दोनों महाशक्तियाँ हैं, बस इसका उपयोग विवेक के साथ परोपकार के लिए किया जाना चाहिए। जब भी कोई किसी बात को हासिल करने के लिए मन ही मन संकल्प करे, तब उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह जल्दबाजी में लिया गया निर्णय ना हो, बल्कि पूरी तरह सोच समझ के लिया गया हो। अन्यथा संकल्प के जादू का असर आहिस्ता आहिस्ता बेअसर हो जाता है। यह बात अनुभव की है। संकल्प से सिद्ध प्राप्त करने की इस यात्रा तक के लोग बहुत कम होते हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि ऐसे संकल्पवीर बहुतायत में मिलते हैं। अपनी आधी अधूरी निष्ठा से थोड़ा बहुत प्रयास करते हैं और सफलता हासिल न होते देख आधे रास्ते से लौट जाते हैं। जिस व्यक्ति में यह जज्बा होती है कि अब आए ही हैं तो कुछ करके जाएंगे, वे लोग अपने संकल्प को पूरा करने में कामयाब होते हैं। अपना जीवन खुद ही बनाना है। जिसे यह बात अच्छी तरह से समझ में आ जाती है, वही संकल्प लेकर अपनी पूरी इच्छा शक्ति के साथ सिद्धि तक पहुंचता है। सच यह है कि संकल्प करने से ही प्रयासों को सच्ची दिशा मिलती है। असंभव को संभव बनाना ही संकल्प की मूल भावना होती है। अरुणिमा सिन्हा जीता जागता प्रमाण है। चलती रेल से उनको चोरों ने
बाहर फेंक दिया था। उनके पैर बेकार हो गए थे, फिर भी उन्होंने कृत्रिम पैरों से चलकर एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने की कामयाबी हासिल की। यह उनके संकल्प शक्ति का ही प्रमाण है। अपनी इस सफलता के बाद वे बोली, अभी तो मैंने लांघा है समंदर, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। संकल्प करने के लिए किसी मुहूर्त या विशेष अवसर की आवश्यकता नहीं होती। संकल्प कभी भी किया जा सकता है, बस आवश्यकता इस बात की है कि उसे पूरा करने के लिए अपनी पूरी निष्ठा और सकारात्मक प्रयासों की पूर्ण शक्ति का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। संकल्प किया जाए लेकिन सोच समझकर। एक बार संकल्प कर लिया तो फिर उसे अधबीच में या मझधार में नहीं छोड़ना चाहिए। बुद्ध कहते हैं, मनुष्य में संकल्प शक्ति का होना बहुत जरूरी है। इससे पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि से लेकर बड़े से बड़े चट्टान को भी नियंत्रित किया जा सकता है। गौतम बुद्ध ने अपनी कठोर तपस्या से दिव्य ज्ञान की प्राप्ति की। उनके अनमोल विचार जीवन बदल देते हैं। सांसारिक सुखों का त्याग कर गौतम बुद्ध ने गया के बोधि वृक्ष के नीचे कठोर तपस्या की और इसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। गौतम बुद्ध के विचारों और शिक्षा में जीवन के सूत्र निहित होते हैं। गौतम बुद्ध ने बताया क्यों जरूरी है संकल्प शक्ति। एक बार भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक पर्वतीय स्थल पर ठहरे हुए थे। शिष्यों के साथ गौतम बुद्ध शाम के समय भ्रमण करने के लिए निकले। शिष्य और बुद्ध सभी हरियाली, पेड़ पौधों और पहाड़ों के खूबसूरत प्राकृतिक मनमोहक दृश्य का आनंद ले रहे थे। तभी विशाल और मजबूत चट्टान को देखकर शिष्य के मन में उत्सुकता जागी और उसने गौतम बुद्ध से पूछा, इस चट्टान में तो किसी का शासन नहीं होगा क्योंकि ये अटल, अविचल और कठोर है। शिष्य का सवाल सुनकर गौतम बुद्ध बोले, बिल्कुल नहीं। इस शक्तिशाली, अविचल और अटल चट्टानों पर भी किसी का शासन है और वह है लोहा। लोहे के प्रहार से इस चट्टान के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। यह सुनकर शिष्य ने कहा, तब तो लोहा सर्वशक्तिशाली हुआ। गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, नहीं, लोहा भी सर्वशक्तिमान नहीं है क्योंकि अग्नि अपने ताप से लोहे को पिघला सकती है और इसका रूप परिवर्तित कर सकती है। शिष्य गौतम बुद्ध को धैर्यपूर्वक सुन रहा था। वह बोला, तब तो अग्नि सर्वशक्तिमान है। बुद्ध ने फिर से वैसा ही उत्तर दिया। बुद्ध बोले, नहीं, अग्नि भी सर्वशक्तिमान नहीं क्योंकि जल अग्नि की उष्णता को शीतलता में परिवर्तित कर देता है और इस तरह धधकती अग्नि भी जल से शांत हो जाती है। गौतम बुद्ध का जवाब सुनते ही शिष्य फिर से कुछ सोचने लगा। बुद्ध शिष्य के मन में चल रही उत्सुकता को समझ गए थे कि उसकी जिज्ञासा अभी पूरी तरह शांत नहीं हुई है। अब शिष्य फिर से कोई सवाल करता है, इससे पहले गौतम बुद्ध ने उत्तर दिया, क्योंकि वायु का वेग जल की दिशा को बदल देता है। शिष्य कुछ कहता है, इससे पहले गौतम बुद्ध ने कहा कि अब तुम कहोगे कि वायु सबसे शक्तिशाली है, लेकिन नहीं, वायु भी सबसे शक्तिशाली नहीं है। इस संसार में सर्वशक्तिशाली है मनुष्य की संकल्प शक्ति, क्योंकि इससे पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि आदि सभी को नियंत्रित किया जा सकता है। इसलिए व्यक्ति को अपने भीतर की संकल्प शक्ति का विकास करने की आवश्यकता है, क्योंकि जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य बिना संकल्प शक्ति के असंभव है। दोस्तों, अब सवाल यह पैदा होता है कि हम अपने संकल्प शक्ति को कैसे बढ़ा सकते हैं। आगे की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आइए आगे संकल्प शक्ति को बढ़ाने के बारे में समझते हैं। सबसे पहले तो आप अपने आप से यह पूछें कि आप अपनी संकल्प शक्ति को क्यों बढ़ाना चाहते हैं। यह आप ज़रूर पूछिए, क्योंकि आगे की प्रतिक्रिया तभी काम करेगी। खुद को चेक कीजिए कि सारे दिन में आपके मन में किस किस तरह के विचार आते हैं। शॉर्ट में उन्हें नोट कीजिए। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह होगा कि आपको यह पता चल जाएगा कि आप किस तरह के विचार सोचते हैं और क्यों सोचते हैं। कुछ एक विचार तो आपको ऐसे भी मिलेंगे जो आपको खुद ही हैरानी होगी कि यह मैं क्यों सोचता हूँ। तो यह चेकिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपको अपनी वर्तमान स्थिति पता चलती है। दूसरा, अपना लक्ष्य बनाएं। लक्ष्य बनाने के बाद खुद से यह भी पूछें कि आप यह लक्ष्य क्यों पाना चाहते हैं। हर छोटे छोटे लक्ष्य में
अपना क्यों बिल्कुल क्लियर करें, क्योंकि लक्ष्य के प्रति स्पष्टता बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। जितना ज़्यादा आपको यह क्लियरिटी होगी कि आप यह काम क्यों करना चाहते हैं, उतने ही आपकी सफलता की दर बढ़ती जाती है। फिर लक्ष्य के लिए प्लान बनाएं, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटें और उसको पूरा करने का टाइम सेट करें। कब और कहाँ से कितने बजे शुरू करना है वह सब लिखें और अपने छोटे छोटे लक्ष्य पूरा होने के बाद खुद को रिवार्ड दें, इनाम दें, शाबाशी दें। मतलब आपके उत्साह में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार जब हमें यह फीलिंग आ जाती है, हाँ मैं यह कर सकता हूँ, तो दूसरी बार जब हम काम शुरू करते हैं तो हमें यह यकीन हो जाता है कि हाँ यह तो मैंने पहले भी किया है। नंबर 3, अपने सामने एक आदर्श जरूर बनाएं। नंबर 4, अपने आप डिस्ट्रक्शन से बचने के लिए क्या प्लान करेंगे। जैसे कि अगर आप फ़ोन बहुत ज़्यादा चलाते हैं, मूवीज़ या कुछ भी फालतू जहाँ भी आप अपना समय वेस्ट करते हैं, उसके बारे में भी आप पहले से प्लान बना लें कि अगर मुझे फ़ोन देखने का बहुत ज़्यादा मन करेगा तो मैं क्या करूँगा। मान लो आपको 1 घंटा का काम करना है, तो बीच में 15 मिनट आप फ़ोन देख लें। उसके बाद फिर 1 घंटा अपना काम करना है, उसके बाद अपने 15 मिनट फ़ोन चलाना है। इस तरह का प्लान या तकनीकी यह आप खुद बनाएं। नंबर 5, एक्सरसाइज ज़रूर करें। नंबर 6, अपने आप को छोटे छोटे चैलेंज देते रहें, आसान से कठिन की तरफ जाएं। संकल्प शक्ति के बिना सफलता और तरक्की नहीं मिल सकती। बुद्ध ने आगे कहा कि इस संसार में सर्वशक्तिमान सिर्फ हमारी संकल्प शक्ति है। हमारी संकल्प शक्ति से हम पृथ्वी, जलवायु, अग्नि और आकाश को नियंत्रित कर सकते हैं। संकल्प शक्ति से ही हमारे अंदर कठोरता, उष्णता, शीतलता को काबू किया जा सकता है। इसलिए संकल्प शक्ति ही सबसे शक्तिशाली है। इस कथा की सीख यह है कि अगर हम सफलता के साथ उन्नति पाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें हमारी संकल्प शक्ति को मजबूत करना होगा। किसी काम के लिए संकल्प करें तो उसे पूरा करने तक आराम नहीं करना चाहिए। दोस्तों, संकल्प शक्ति का क्या अर्थ है? संकल्प शक्ति एक संस्कृत शब्द है जो इच्छा शक्ति को संदर्भित करता है। संकल्प का अर्थ है संकल्प या दृढ़ विश्वास, जबकि शक्ति ब्रह्मांडीय ऊर्जा को संदर्भित करती है और इसका अनुवाद शक्ति या शक्तिकरण के रूप में किया जाता है। संकल्प शक्ति का वह उपकरण या प्रेरित शक्ति है जिसका उपयोग योगी अपने आंतरिक परिवर्तन के पथ पर कर सकता है। योगी को अपने शिक्षक से प्राप्त ज्ञान और निर्देश को लागू करने के लिए संकल्प शक्ति की आवश्यकता होती है। संकल्प शक्ति के बिना आध्यात्मिक परिवर्तन और आत्म साक्षरता संभव नहीं है। दोस्तों, यह कहानी अगर पसंद आई हो तो लाइक करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। कहानी लास्ट तक सुनने के लिए धन्यवाद।